दोस्तों, क्या आपको भी फेलियर से डील करने में दिक्कत आती है? क्या आपको लगता है कि हमसे गलती हो जाना या हमारा फेल हो जाना इतना बुरा है कि काश हमारे साथ हुआ ही ना होता? ना ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और उसमें फेल ना हो। ये सबके साथ होता है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। हमें अपने गलतियों और फेलियरों को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। हमें से कोई भी फेल नहीं होना चाहता, लेकिन कई बार हमें फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। ये एक ऐसी चीज है जिससे बचना नामुमकिन है, लेकिन क्या असल में फेल होना इतना बुरा होता है? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कई बार फेल होना या गलतियां होना हमारे लिए सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाता है। ये वीडियो आपको फेलियर का एक नया डिफिनेशन समझाएगी और फेलियर कैसे आपकी जिंदगी बदलता है आप वो समझने लगेंगे। और फाइनली इस वीडियो में आप अपनी गलतियों और फेलियरों को अपनी ताकत बनाना सीखोगे, जिससे आपको कभी भी फेलियर से डर नहीं लगेगा। तो इसको समझाने के लिए हमने एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फ हेल्प बुक फेलिंग फॉरवर्ड बुक का सहारा लिया है, जिसके ऑथर हैं जॉन सी मैक्सवेल। तो चलिए बिना देरी के हम इस पावरफुल वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पीपल हु अचीव एंड पीपल हु आर एवरेज? क्या आपने सोचा है कि अचीवर्स को अचीवर क्यों कहा जाता है, या सक्सेसफुल लोगों को सक्सेस कैसे मिलती है? क्योंकि वो हासिल करने का जज्बा रखते हैं, यहाँ तक कि हर चीज उनके खिलाफ हो या अनगिनत लोग ट्राई करके हार चुके हों, तब भी वो कोशिश करने से डरते नहीं हैं। लेकिन अचीवर्स असल में ऐसा क्या करते हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते? वो कौन सी खास बात है जिसके कारण वो एक के बाद एक सक्सेस हासिल करते चले जाते हैं? पहली बात, इसका उनके बैकग्राउंड या फैमिली से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से लोग जो लो इनकम बैकग्राउंड से थे, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल कर इसे साबित किया है। टॉप पर पहुंचने से पहले उन्हें भी अनगिनत बार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा था। दूसरा ये कि किसी के पास कितनी दौलत है ये कभी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तीसरा, अपॉर्चुनिटी एक रिजनेबल फैक्टर है, यानी कि हो सकता है कि दो लोग हर पहलू में बिल्कुल सेम हो, जैसे एजुकेशन, टैलेंट वगैरह। खासकर उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है उस मामले में भी सेम हो, फिर भी उनमें से एक हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इस बुक के ऑथर जॉन के अनुसार सिर्फ एक ही फैक्टर है जो अचीवर्स को दूसरों से अलग बनाती है। वो ये है कि वो फेलियर को किस नजरिए से देखते हैं और उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे आप माने या ना माने, लेकिन आप फेलियर को कैसे देखते हैं वो आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है। हम इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं कि किसी भी चीज में फेल होना इतनी बुरी चीज है कि मानो हमारी दुनिया ही खत्म हो गई है। स्कूल में अगर रेड मार्क्स आते थे तो इसका मतलब होता कि या तो हमने पढ़ाई की ही नहीं या फिर हमें वो सब्जेक्ट समझ में आया ही नहीं। लेकिन सिर्फ मार्क्स कमाने का मतलब फेलियर होना नहीं होता। फेलियर एक प्रोसेस है। आपको फेलियर को कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करने के लिए खुद को ट्रेन करना होगा, तभी आप अपने मन चाहे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आपको प्रॉब्लम्स को देखने का अपना नजरिया भी बदलना होगा। जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम्स भी साथ साथ चलेगी। इस बात पर ध्यान न दें कि प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी, बल्कि इस बात पर फोकस करें कि आप उससे डील कैसे करेंगे और आप उससे क्या सीखते हैं। आप अपने ही प्रॉब्लम्स को ही अपना ताकत बनाओ। इसी का मतलब होता है फेलिंग फॉरवर्ड। नंबर 2, गेट ए न्यू डिफिनेशन ऑफ फेलियर एंड सक्सेस। फेलियर एक ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, और चाहे आप फेलियर से बचने की लाख कोशिश करें, फिर भी कभी न कभी तो गलतियां हो ही जाएंगी। जैसा कि हमने पहले कहा, फेलियर एक प्रोसेस है, ठीक वैसे ही सक्सेस भी एक प्रोसेस है। इस बुक के ऑथर जॉन कहते हैं कि सक्सेस कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंचेंगे। जो काम आप हर रोज करते हैं उससे ही आपको सक्सेस मिलेगी। यही बात फेलियर पर भी लागू होती है। एक छोटी सी गलती का मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए हैं। फेलियर का मतलब हर एक के लिए अलग अलग होता है, यानी कि असल मायनों में सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आप फेल हुए हैं या नहीं। फेलिंग फॉरवर्ड थिंकिंग के हिसाब से फेलियर तब माना जाएगा जब आप अपनी गलतियों को एक पॉजिटिव नजरिए से देखकर उससे कुछ सीखेंगे नहीं। ज्यादातर बिजनेसमैन को अपने पहले बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलती, कईयों को तो दूसरी या तीसरी कोशिश में भी हार का सामना करना पड़ता है, और इस फेलियर के बाद भी वो चौथी या पांचवी बार कोशिश करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो फेलियर को एक हार के रूप में नहीं देखते हैं और उनकी यही मेहनत उन्हें कामयाब बनाती है। बस आप में डटे रहने का जज्बा होना चाहिए। उनके लिए सक्सेस का मतलब है कभी हार ना मानना। एक बार ऑथर जॉन एक बड़े बिजनेसमैन के साथ डिनर करने बैठे। ये डिनर बड़ी ही खास मुलाकात साबित हुई। अब आगे जो इस डिनर पर बातचीत होने वाली है, इससे आप ये समझ जाएंगे कि एक फेलियर इंसान कैसे सफलता को हासिल करता है। जॉन ने उस बिजनेसमैन से पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो उस बिजनेसमैन ने बताया कि मेरा यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन था। वे बताते हैं कि जब वे छोटे थे तभी उनका माइंड एक बिजनेसमैन की तरह ही सोचता था। वो अक्सर कोक के डिब्बों को ज्यादा दाम पर बेचते, जिससे उन्हें 20% प्रॉफिट होता था, और अगर बीच में ये काम स्लो हो जाता तो वो मैगजीन बेचने लगते। उनका सपना था कि वो एक रेस्टोरेंट खोलें, इसलिए उन्होंने अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट खोलने के लिए अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे। पहले उनके रेस्टोरेंट का नाम डॉट ग्रिल था, जिसे बाद में बदलकर डॉट हाउस कर दिया गया। अपना बिजनेस शुरू करने के 3 साल बाद उन्होंने अपने भाई और बिजनेसमैन पार्टनर को एक प्लेन दुर्घटना में खो दिया। अपने भाई को खो देने के 2 साल बाद उन्होंने दोबारा अपना एक रेस्टोरेंट खोला। उनका बिजनेस धीरे धीरे अच्छा चलने लगा। फिर अचानक एक दिन आधी रात उनके पास एक कॉल आया और बस सब कुछ एक झटके में खत्म।
उनके रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। आग लगने के कुछ हफ्तों बाद उन्हें मालूम चलता है कि उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन की सर्जरी करवानी पड़ेगी। अपने सर्जरी से रिकवर होने के बाद उन्होंने कुछ आइडिया सोचा। वे अपने रेस्टोरेंट को दूसरों से अलग और हट के बनाना चाहते थे। उन्हें हमेशा से चिकन पसंद था, तो उन्होंने सोचा कि अगर वो सीजन के साथ उसे मसालेदार सैंडविच में बदल दे तो कैसा होगा। और वे इस तरह काम करते गए और आज उस वक्त की अमेरिका में कई रेस्टोरेंट खुल चुके हैं और उस रेस्टोरेंट का नाम है चिक-फिल-ए, जिसके ओनर हैं डॉक्टर टी कैथी, जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट को अपने दम पर सक्सेसफुल बनाया। नंबर 3, इफ यू हैव फेल्ड आर यू ए फेलर। इस वीडियो को देखने से पहले आप यह सोचते होंगे कि किसी भी चीज में फेल होने का मतलब है कि आप एक लूजर हैं। लेकिन अगर आपको उस बात पर डाउट हो रहा है तो अच्छा है, क्योंकि आप धीरे धीरे अपनी फेलियर की डिफिनेशन को बदल रहे हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। इरमा की कहानी आपको यकीन दिलाएगी कि फेलियर का मतलब एक लूजर नहीं होता। जर्नलिस्ट के फील्ड में एक जाना माना नाम बनाने से पहले इरमा ने कई चैलेंजेस का सामना किया। हाई स्कूल में जब उन्होंने अपने काउंसलर से कहा कि वो जर्नलिस्ट के फील्ड में जाना चाहती हैं, तो उन्होंने उनके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें राइटिंग के बारे में भूल जाना चाहिए, लेकिन इरमा ने ऐसा नहीं किया। डेटन यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में डिग्री पूरी करने के बाद इरमा राइटर बन गई। इरमा बड़े ही पक्के इरादों वाली इंसान है, इसलिए उन्होंने अपने राइटिंग स्किल को आजमाने का फैसला किया। वो एक लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर के पास गयी। उन्होंने कहा कि वो अपना एक कॉमेडी कॉलम शुरू करना चाहती थी। इरमा के बार बार कहने पर आखिर वो राजी हो गया, लेकिन उन्होंने एक आर्टिकल के लिए सिर्फ $3 की रेट ऑफर की और इस पर इरमा तैयार हो गई। इरमा लगन के साथ इस काम में लग गई और 1 साल के बाद उसकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि उनका काम देखकर एक दूसरे न्यूज़पेपर ने उन्हें कांटेक्ट किया। उनकी एक कॉलम इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि उसकी 900 से भी ज्यादा कॉपियां पब्लिश हुई। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस के अलावा इरमा को कई हेल्थ प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। इरमा को पता था कि वो एक हारी हुई इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, किसी चीज में जरूर फेल हुई होंगी और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगली बार जब आपसे कोई गलती हो जाए तो याद रखें कि आप एक चीज में फेल हुए हैं, लेकिन आप फेलियर नहीं हैं। अचीवर्स में ऐसी 7 क्वालिटी होती हैं जो उन्हें फेलियर को पर्सनली ना लेने में हेल्प करती हैं। ये उन्हें आगे बढ़ते रहने में और सक्सेस हासिल करने में भी मदद करती हैं। पहला, अचीवर्स लोग खुलकर रिजेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने कॉन्फिडेंस को किसी ग्रेड या नंबर के साथ नहीं जोड़ते। दूसरा, अचीवर्स जानते हैं कि फेलियर परमानेंट नहीं है। उन्हें पता होता है कि वो समय भी बीत जाएगा, इसलिए वो दोबारा ट्राई जरूर करते हैं। तीसरा, वो अपने गलतियों से सीखकर उन्हें दोहराने से बचते हैं। चौथा, अचीवर्स नहीं जानते कि वो हर बार कामयाब होंगे या नहीं, लेकिन वो हमेशा खुद को तैयार करते हैं। पांचवा, अचीवर्स अपने पॉजिटिव पॉइंट्स यानी ताकत पर बहुत भरोसा करते हैं। वो अपनी ताकत पर फोकस करते हैं। छठा, अचीवर्स हर सिचुएशन को अलग तरह से डील करते हैं। वे अपने फेलियर को गौर से देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनसे कहां और क्या गलती हुई है। उसके बाद वो उसे ठीक करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। सातवां, अचीवर्स चाहे कितनी बार भी फेल हो जाएं, लेकिन वो कभी रुकते नहीं, बल्कि अपने फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, उससे सीखते हैं और दोबारा ट्राई करने में लग जाते हैं। नंबर 4, गेट ओवर योरसेल्फ एवरीवन एल्स हैज। फेलिंग फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट की एक और खास बात है कि आपको खुद पर ध्यान देना थोड़ा कम करना होगा, यानी थोड़ा वक्त दूसरों की हेल्प करने के लिए भी निकालें। इस तरह आप अपने साथ साथ दूसरों की भी जिंदगी बदलते हैं। आपकी एक मदद दूसरों की जिंदगी में इतना अहम रोल निभा सकता है कि वो भी फेलियर से उठकर सक्सेसफुल बन सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की जिंदगी को बदलने के लिए हमें कोई खासियत होनी चाहिए, बट ऐसा जरूर नहीं है। कोई भी किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। हो सकता है कि जितना आप जानते हो उस व्यक्ति को उसका 40% ही मालूम हो, तो अगर आप उसे खुद के द्वारा 20% और एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं तो वो उसके लिए इतना बेनिफिट होगा कि वो उन 40% नॉलेज के लोगों से आगे निकल जाएगा। और यही तो कामयाब लोग करते हैं, इसलिए वो कामयाब होते चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद पर अटेंशन नहीं रखते, वो दूसरों की मदद करने में भी फोकस करते हैं। वही नाकाम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि दूसरे लोग उनसे आगे न निकल जाएं। अगर आपकी भी ऐसी ही नेगेटिव सोच है तो इसे बदलने में अब भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि ये वो इकलौती चीज हो सकती है जो आपको कामयाब होने से रोक रही है। अगर वर्ल्ड की फेमस बास्केटबॉल टीम के प्लेयर टीम के बारे में सोचने के बजाय अपने पर्सनल अचीवमेंट के बारे में सोचने लगे, तो क्या आपको लगता है कि वो टीम इतनी जीत हासिल कर पाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। इसलिए आप अपना काम समय से करते रहिए और अन्य लोगों की भी मदद कीजिए। नंबर 5, ग्रैस्प द पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस। स्कूल के एक टीचर ने अपने 8 स्टूडेंट्स को ग्रेड देने का बड़ा ही मजेदार तरीका सोचा। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटा। पहले ग्रुप को उन्होंने जितना ज्यादा हो सके उतने पॉट बनाने के लिए कहा। पॉट का वेट जितना ज्यादा होगा उनका ग्रेड भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे ग्रुप को उन्होंने सिर्फ 1 पॉट बनाने के लिए कहा, लेकिन शर्त ये थी कि वो उनका अब तक का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन पॉट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ग्रुप ने सबसे हाई क्वालिटी की पॉट बनाई होगी? बेशक पहले वाले ग्रुप ने, क्योंकि वो लगातार पॉट बना रहे थे, तो वो अपनी गलतियों से सीख भी रहे थे। अगर पहला वाला पॉट थोड़ा मोटा हो तो दूसरे को थोड़ा पतला भी कर सकते थे।
लेकिन दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक ही पार्ट बनाना था, इसलिए वो कुछ भी सीख नहीं पाए। वो पार्ट उनके माइंड में तो था, मगर असल में वो उसे बना नहीं पाए। इसलिए फेलियर ही हमें कामयाब बनाती है। फेलियर वो पहाड़ है जिसे आपको अपने गोल तक पहुंचने से पहले चढ़ना है और उसे पार करना है। अपने स्ट्रगल से भागिए मत, उन्हें खुलकर अपनाइए। इस बुक के ऑथर जॉन कहते हैं कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी में आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो आइए उनके द्वारा बताए गए फेल होने के कुछ फायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला, फेलियर आपको किसी भी सिचुएशन या बदलाव से डील करने के लिए फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाती है। दूसरा, आपके स्ट्रगल आपको मैच्योर बनाने में हेल्प करते हैं। विलियम सरियान के अनुसार आप अपने फेलियर से बहुत सारी नॉलेज हासिल करते हैं, लेकिन सक्सेस आपको कुछ खास नहीं सिखाता, वो आपको बस एंजॉय करने का मौज देता है। और वहीं स्ट्रगल आपको फ्यूचर में आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए तैयार करती है। तीसरा, फेलियर से याद दिलाकर कि ये वक्त भी बीत जाएगा आपको स्ट्रांग बनाए रखती है। अगर आपको कल पहले से ही पता होता कि आज आपको क्या झेलना पड़ेगा तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या रिएक्शन होता। इसलिए स्ट्रगल आपको अंदर से मजबूत बनाता है। और अंत में कभी कभी फेलियर आपके लिए बेहतर रास्ते खोल देती है। अचीवर्स इस कहावत में विश्वास करते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है। तो इसलिए आप फेल होने से बिल्कुल भी न डरें। हाँ, आप एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 3 बार फेल हुए, मगर वहीं पर क्विट मत करना। अपने गलतियों से सीखकर उसे बिना दोहराए आगे प्रयास करना। एक दिन जरूर आपके कामयाबी का दरवाजा खुलेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो जरूर हुआ होगा। हमने इस वीडियो की मदद से पूरी कोशिश की है कि आप अपनी गलतियों को ही अपना ताकत बनाकर उसे सफलता की ओर जरूर लेकर जाएंगे। एंड आई होप यू कि आप ऐसा करेंगे भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।